चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की। जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। जेपी नड्डा का आज जबलपुर और शहडोल दौरा। सुबह 11:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। त्रिदेव सम्मेलन में भी शामिल होंगे, संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे शहडोल पहुंचेंगे जेपी नड्डा। गांधी चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। देर शाम 5 बजे वापस शहडोल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। मानस भवन में जबलपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा क्लस्टर कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। तो लगातार बीजेपी के नेताओं के तूफानी दौरे जारी हैं और ऐसे में जेपी नड्डा का दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जेपी नड्डा 2 अंचलों को साधेंगे। जबलपुर के साथ महाकौशल को साधने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं शहडोल के साथ विंध्य अंचल को साधने की कोशिश की जाएगी। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता करीब 11 बजे के लगभग जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव उनकी अगवानी करेंगे और उसके बाद त्रिदेव बूथ प्रभारी और शक्ति प्रभारियों के साथ उनकी बैठक रहेगी। करीब 2 बजे के लगभग शहडोल पहुंचेंगे। शहडोल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम को वापस जबलपुर आएंगे। प्रबुद्धजनों के साथ उनकी मुलाकात रहेगी, बैठकें रहेगी। उसके बाद शाम को एक बैठक फिर रहेगी और रात का विश्राम भी जबलपुर में ही जेपी नड्डा का रहने जा रहा है। और कल सुबह भी बैठक। स्पष्ट मंशा है कि जेपी नड्डा ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा मैसेज जाए बीजेपी की तरफ से और तमाम महाकौशल के साथ साथ विंध्य में भी आज जो है बीजेपी का बड़ा दिन साबित हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शहडोल की हम बात करें या जबलपुर की बात करें, पहले ही चरण में यहाँ पे मतदान होना है और दोनों ही लोकसभा सीट बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और कहीं जिस तरीके से एक बड़ा माहौल तैयार करने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है, अगर विंध्य और महाकौशल के इन सीटों पर माहौल तैयार हो जाता है तो अदर्स जो सटी हुई लोकसभा सीटें हैं वहां पे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा तो तमाम बीजेपी की जनहितैषी योजनाओं के साथ साथ क्या आने वाले समय में बीजेपी का काम रहेगा, किस तरीके से एक विकसित भारत से भारत को महागुरु बनाने की तरफ जो काम किया जा रहा है उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट खाका जनता के सामने रखते हुए दिखाई देंगे। देखिए इसके साथ में जिस तरीके से त्रिदेव जो गठित किए गए थे बीजेपी के द्वारा, एक बूथ कमेटी की ये इकाई होती है और त्रिदेव के माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि जनता तक पहुंचा जाए और समिति के द्वारा यानी बूथ जो त्रिदेव होंगे और उनके द्वारा तमाम जो कार्यकर्ता है उनको एकजुट रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आज जब बैठक की जाएगी तो त्रिदेव बूथ समिति और शक्ति जो केंद्र के प्रभारी है उनकी जब बैठक होगी तो यही कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा इन लोग को इस बात को समझाया जाए कि जिस तरीके से जो एक योजना मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की चल रही है, उनको जनता तक किस प्रकार से ले जाया जा सके। देखिए खास तौर पर जब चुनाव का वक्त होता है तो तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं वो आम आवाम के दरबार में पहुंचते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं और एक इसकी एक पूरी प्रक्रिया रहती है, एक पूरी एक रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत ये काम किया जाता है। और क्या देखिए क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी का फेस बन जाते हैं और जो पार्टी प्रत्याशी होते हैं उनके हित में के लिए काम करते हैं, तो किस तरीके से जनता के बीच में किन बातों को रखना है, विपक्ष में किस तरीके से हमला बोलना है, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके से एक मोटिवेट उनको करना है, तमाम क्या किस तरीके से जो माहौल तैयार किया जा रहा है उस माहौल को किस तरीके से चुनाव मतदान के दिन तक बनाए रखना है, इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जाती है। और आज की बैठक में जेपी नड्डा इन तमाम बातों को रखते हुए नजर आएंगे। और आम सभा में जिस तरीके से बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व की मध्य प्रदेश में पूर्व में किस तरीके से काम किया गया है, इन 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा जिन जिन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को दिया गया है, आयुष्मान योजना का भी जिक्र होगा, तमाम इन योजनाओं का जिक्र होगा जिसका सीधा फायदा आम जनता का पहुंचता है। तो उस तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश करेंगे, आम मतदाताओं को भी साधने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आज जेपी नड्डा का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और बीजेपी के लिए भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। जी इसके अलावा कार्यकर्ताओं को संबोधित के साथ साथ जीत का मंत्र भी जेपी नड्डा देंगे। जब कोई बड़ा नेता आता है तो जाहिर सी बात है अतुल कि जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं या जो स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि होते हैं उनका हौसला भी बढ़ता है, उनके मनोबल में भी इजाफा होता है। बिल्कुल अतुल, और इसके साथ मुझे ये भी जरा समझाइएगा, एक तरफ जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कैसे पूरा संगठन एकजुट होकर काम करता है, इस रणनीति को फॉलो किया जाता है और उसका नतीजा कहीं ना कहीं फिर हमें देखने को भी मिलता है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जब बड़ा नेता कोई बात करता है कार्यकर्ताओं से और वो नेता जो पार्टी का इस समय शीर्ष नेतृत्व में बैठा हो, यानी कि बीजेपी का संगठन और संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आम कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं तो इसकी एक तस्वीर ही अलग निकल के आती है। कार्यकर्ताओं में एक अपना ही एक आत्मविश्वास जगता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की मंशा होती कि जब वो पार्टी के लिए झंडा डंडा उठाए और पार्टी के हित में जब काम करे तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है सीधे उनसे संवाद स्थापित करे। और कहीं ना कहीं बीजेपी में ऐसा होता हुआ हमें दिखाई भी देता है और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता हुआ दिखाई देगा कि तमाम जो बूथ प्रभारी है या त्रिदेव है या शक्ति केंद्र के जो प्रभारी हैं वो सीधे जेपी नड्डा से संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो इस समय बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की संगठन पूरी कोशिश कर रहा है और 29 लोकसभा सीट है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिशन 29 के तहत लगातार बीजेपी काम भी कर रही है और पार्टी के पक्ष में लगातार फोकस देखने को मिल रहा है, माहौल तैयार किया जा रहा है। अतुल बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। और भोपाल से बड़ी खबर है, राजधानी भोपाल में बिजली कटौती लगातार जारी है। आज 30 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल रहेगी। तो जानकारी दे दें, 2 से 5 घंटे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। विट्ठल नगर एमईएस कॉलोनी में बिजली कटौती रहेगी। इसके अलावा जानकी नगर हाउसिंग बोर्ड में भी बिजली नहीं आएगी। साकेत नगर समेत 30 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां बिजली आज गुल रहेगी। बिजली कटौती की जाएगी और लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। तो अतुल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अतुल, लगातार बिजली कटौती जारी है, ऐसे में बिजली कटौती के पीछे कारण क्या है? मेंटेनेंस की बात लगातार कही जा रही है, आखिरकार कब तक मेंटेनेंस पूरा हो पाएगा? और गर्मियां अभी शुरू होने जा रही हैं और ऐसे में गर्मी की दस्तक के साथ साथ बिजली कटौती भोपाल वासियों पर प्रभाव डाल रही है, उन्हें परेशानी में डाल रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे शिवम ये प्रभाव भी डालेंगी और परेशान भी करेगी, क्योंकि इस समय अगर हम भोपाल के तापमान की बात करें तो तापमान लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में लगभग 40 के करीब भोपाल का तापमान रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि गर्मी का एहसास कराने वाला ये तापमान रहता है। और ऐसे में बिजली कटौती और लगभग 30 इलाकों में रहेगी। 3 से 5 घंटे तक करीब ये बिजली कटौती होती हुई दिखाई देगी। देखिए बिजली विभाग मेंटेनेंस का हवाला देता है और लगातार रोजाना कहीं न कहीं क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में मेंटेनेंस के नाम पे कई घंटे तक की बिजली कटौती की जाती है। आज भी लगभग 30 इलाके हैं जो शहर के हैं जो प्रभावित रहेंगे, जहां पे बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस का जिक्र यहां पे भी किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पे मैं देखूं तो E6, E7, E8, E2 ये तमाम इलाके हैं जो अरेरा कॉलोनी से जुड़े हुए इलाके हैं। यहाँ पे बिजली गुल रहेगी। इसके साथ में साकेत नगर के भी कुछ क्षेत्र आसपास के इलाके हैं जहाँ पे बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। कोलार का भी कुछ इलाके हैं जो कोलार बेल्ट से जुड़े हुए हैं, वहां पे भी 2 से 5 घंटे तक अलग अलग इलाकों में अलग अलग मेंटेनेंस के नाम पे बिजली की कटौती की जाएगी। देखिए तापमान लगातार बढ़ रहा है और अमूमन आम जनता भी इस बात से लगातार सवाल उठा रही है कि मेंटेनेंस रोजाना किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले के समय हम देखा करते थे कि मेंटेनेंस जब जिक्र किया जाता था या मेंटेनेंस का जब हवाला दिया जाता था तो मानसून आने के 1 महीने पहले से ये मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया जाता था या दिवाली के कुछ दिनों पहले ये मेंटेनेंस की बात की जाती थी। लेकिन अमूमन हम राजधानी भोपाल में इस समय देख रहे हैं रोजाना घंटों की कटौती की जा रही है और मेंटेनेंस का बात की जा रही है। बहरहाल आम जनता परेशान है भीषण गर्मी से। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप नजर में रखिएगा। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका खैर तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो लगातार भोपाल में बिजली कटौती से भोपाल वासी